अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन जानब। सबसे पहले तो बात करूंगा कि स्पेन फैमिली वीज़ा के लिए जो एक नया अच्छा कानून अप्रूव किया गया है और इस पर काफ़ी ज़्यादा जो है फैमिलीज को बेनिफिट होंगे, इस पे बात करेंगे। उसके बाद फ्रॉड से नेशनलिटी लेने वालों को 10 साल की सजा जो है उसकी अनाउंसमेंट की गई है, इसको कवर करूंगा। 90,000 यूरो से ज़्यादा का जुर्माना होगा अगर आप इस एक्टिविटी में मुलव्वस होंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा आजकल ये चल रही है। इस पर बात करेंगे और आखिर में बात करूंगा कि तमाम मसाइल का कौन सा एक हल है जो अदालत के ज़रिए आप हल करवा सकते हैं। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों, वीडियो डिटेल्स की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूं कि कौन कौन से लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिनको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। एक तो फ्रॉड से जो नेशनलिटी वालों लेने वालों की 10 साल की सजा मुकर्रर की गई है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बार बार पहुंच सकें। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन फैमिली वीजा के लिए कौन सा एक अच्छा नया कानून जो है वो अप्रूव किया गया है, जिसका बहुत ज्यादा डायरेक्टली इनडायरेक्टली फैमिली वीजा वालों के लिए बेनिफिट है। इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूं। हो सकता है कि जो नई आने वाली फैमिलीज हैं वो सही तौर पे ना समझ सकें, इसको मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको इसका बताता हूं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बुलवाने वाले के पास रेजिडेंट कार्ड है, उसके बाद 2 साल का रेजिडेंट है या 4 साल का कार्ड है या 5 साल का कार्ड है, वो अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलवाता है। उसकी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो फाइनेंशियल, उसने अपनी तमाम स्टेटमेंट शो करवानी है कि क्या वो अफोर्ड करता है फैमिली को यहाँ पे। दूसरा क्या होता है कि उसने अपने घर का इन्फॉर्म में प्रेजेंट करवाना होता है। उसके बाद यहाँ पे फिंगर लेटर फैमिलीज के इशू किए जाते हैं एक्स्ट्रा खैरिया की तरफ से। अब यहाँ पे जब आप अपने घर के इन्फॉर्म में शो करवाते हैं तो इट्स मीन कि आपके पास घर है, कॉन्ट्रैक्ट आपके नाम है और आप घर का तमाम चीजें जो है आप कंट्रोल करते हैं। अब यहाँ पे आपने वो रेंट पे लिया है या आपका अपना है, तो इसमें आपको लाजमी तौर पे इन्फॉर्म में शो करवाना पड़ते हैं कि आप यहाँ पे अपनी फैमिली को बुलवा के रखेंगे। अब बहुत सारी फैमिलीज ऐसी थी, जैसे मैंने अमूमन वीडियो में आपको बताया कि बहुत ज्यादा मसले मसाइल फैमिलीज के साथ ये दरपेश हुए 2 वजूहात की बिना पे कि एक तो वो ओवर स्टे रहते हैं मुल्क से बाहर, दूसरा ये कि वो अगर यहाँ पे रहते भी हैं तो वो एक बड़ी गलती करते हैं। वो गलती मैंने चंद वीडियोस में आपको बताई थी। वो जो गलती की वजह से उनके पेपर रिजेक्ट होते थे वो अब नहीं हुआ करेंगे। ये एक अच्छी खबर है जिसपे मैं अभी आगे चल के आपको मजीद बताऊंगा। अब क्या होता था कि जब आप यहाँ पे फैमिली बुलवा लेते थे, वो जो आपने इन्फॉर्म में जमा करवा के अपनी फैमिली के बुलवाई वीजा अप्लाई किया होता था, वहां पे आप उनको फिंगर दिलवा देते हैं। वहां पे उनको रेजिडेंट कार्ड मिल जाता है, उतना ही रेजिडेंट कार्ड मिलता है जितनी मुद्दत आपकी होती है। अगर आपका रेजिडेंट कार्ड 6 महीने से ज्यादा अभी वैलिड है तो उनको उसी डेढ़ तक का जो है वो रेजिडेंट कार्ड मिलता है। अगर आपकी 6 महीने से कम मुद्दत है तो फिर जो है आपको वेट करवाया जाता है। पहले आपका कार्ड रिन्यू होगा और फिर आपकी फैमिली का कार्ड रिन्यू किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली को भी कार्ड मिल गया 1-1 साल का, क्योंकि आपका 1 साल का कार्ड ही बाकी रहता था। अब क्या होना है कि जब आपका रिन्यूएशन आनी है तो पहले सरबराह की रिन्यूएशन होगी, आपका कार्ड रिन्यू होगा और उसके बाद आपकी फैमिली का कार्ड रिन्यू होगा। अब होता क्या कि जब फैमिली के कार्ड रिन्यू की बारी आती है तो उस वक्त आपके घर की इन्फॉर्म जो है वो वापस दोबारा से मांगे जाते थे उस घर के। अगर नहीं है तो नया घर, अगर आपने एड्रेस चेंज कर लिया, किसी और जगह पे रह रहे हैं, तो वहां पे आपने उस घर के इन्फॉर्म में नए सिरे से पास करवाने हैं, नए सिरे से एक्स्ट्रा खैरिया को जमा करवाने हैं कि आपकी फैमिली कौन सी नई जगह पे रह रही है। उसके बाद आपकी फैमिली जो है उसके पेपर पास होंगे, वरना उनके पेपर पास नहीं होंगे। बेशुमार फैमिलीज ऐसी हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा क्राइसिस चल रहा है रहायशों का, वो दोबारा से इन्फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से फैमिलीज के डॉक्यूमेंट, उनकी कार्ड जो है वो रिजेक्ट हो जाते थे, रिफ्यूज हो जाते थे। तो उसके बाद बड़े मसले मसाइल जो है वो दरपेश होते थे फैमिलीज को, उनको दोबारा रायगो की तरफ या वापस होम काउंटी की तरफ, अपीलों की तरफ, और काफी मसले मसाइल बढ़ जाते थे, जिसका अब हुकूमत ने एक बहुत अच्छा ऐलान किया है। अब उन इन्फॉर्मों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने अपनी पहली रिन्यूएशन फैमिली की जो है आपने एड्रेस चेंज कर लिया है, आपके पास घर नहीं है, पदरोना में तो आपको लाजमी तौर पे चाहिए होगी, लेकिन इन्फॉर्म में नहीं जाना चाहिए होगा कि आपने दोबारा से घर पास नहीं करवाना, दोबारा से इन्फॉर्म हासिल नहीं करने, जो कि एक बड़ा मसला होता था, क्योंकि इन्फॉर्म उसी को
दिए जाते थे, जहाँ पे पहले की पदरौन नहीं चल रही, पहले किसी की रहायश नहीं है, घर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जैसे आपने नए सिरे से फैमिली अप्लाई करनी है सेम इसी तरह से इन फॉर्म में पहले डिमांड की जाती थी। लेकिन अब नए कानून के मुताबिक ये डिमांड बिल्कुल नहीं की जाएगी। जो फैमिली जहाँ पे आ चुकी हैं उनको कार्ड मिल चुके हैं, अब दोबारा जब निवासियों की तरफ जाएंगे उनसे दोबारा से घर की इन्फॉर्म नहीं मांगी जाएंगी। ये एक बहुत अच्छा कानून है जो कि इम्प्लीमेंट होने जा रहा है और इसमें जो है वो आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स को, उनकी फैमिलीज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि फ्रॉड से नेशनलिटी लेने वालों की 10 साल की सज़ा क्या है। असल में सिर्फ स्पेन में ऐसा नहीं है कि आपने लैंग्वेज की जाली सर्टिफिकेट बनाए, उसके बाद स्पेन की नेशनलिटी लेने के लिए उसको सबमिट करवाया, उसके बाद गैंग माफिया जो है पकड़ा गया, उसके बाद तमाम वो लोग पकड़े गए जिन्होंने उनसे फ़ायदा उठाया था या पैसे दे के सर्टिफिकेट लिए थे। ये बल्कि तमाम यूरोपीय यूनियन में, बल्कि वहाँ पे ज़्यादा है जो कि ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, जहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन, इमिग्रेशन कवानीन बहुत ज़्यादा सख्त हैं। तो वहाँ पे इस तरह के हथकंडे जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी तरह के हथकंडों पे जर्मनी ने तंग आके एक नया कानून पास कर दिया और हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये स्पेन में भी ये कानून पास हो जाए कि कोई भी बंदा अगर जाली सर्टिफिकेट, जाली कोई भी डॉक्यूमेंट लगाता हुआ नेशनलिटी हासिल करने के लिए पकड़ा गया, बेशक अभी उसको नहीं मिली होगी, बल्कि उसको जो है वो अगर ऐसी कोई एक्टिविटी में मुलव्वस हुआ तो उस पर 10 साल पाबंदी लगा दी जाएगी। अब आप ये सोचें कि आपने 10 साल वेट किया हो या 8 साल वेट किया हो जर्मनी की नेशनलिटी अप्लाई करने का और आपके ऐसा जाली डॉक्यूमेंट लगा बैठे जो आपका पकड़ा जाए, तो अब आपने 18 साल पूरे नहीं करने बल्कि अब आपने 18 साल पूरे करने हैं। अब आपको मजीद 10 साल की सजा दी जाएगी, आपने मजीद 10 साल जो है वो वेट करना है वो नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। इसमें आपको जुर्माना भी हो सकता है मजीद और इसमें सजाए कैद भी हो सकती है। इस वजह से जो भी इस तरह के काम होते हैं उनका एट द एंड रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा नहीं निकलता। तो इसकी एक बड़ी एग्जांपल अब जर्मनी ने फिक्स कर दिया। हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो यहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में लोग वेट कर रहे हैं जाली सर्टिफिकेट्स के केसेस का, उनके साथ भी कुछ इसी तरह का हो और इस तरह का कानून जो है वो सामने आए। अब दोस्तों बात करते हैं 90,000 यूरो से ज़्यादा का जुर्माना किन को होगा और किन के लिए ये अनाउंसमेंट की गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो इस वक्त स्पेन में मौजूद है, बल्कि तमाम यूरोप की अगर मैं बात करूं तो गलत नहीं होगा, बल्कि तमाम मगरबी ममालिक में कुछ सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। क्या हो रहा है कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो डीलर्स हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, जो ओनर्स हैं, वो डिफरेंट लोगों को अपनी शॉप्स जो हैं वो सेल कर रहे हैं। 2008 की क्राइसिस के बाद क्या हुआ कि जो छोटी शॉप्स, जो बिजनेसेस थे बंद होना शुरू हुए, लोगों ने सुपरमार्केट्स, बड़े कमर्शियल सेंटर्स का जो है वो रुख किया, जिसके बाद छोटे बिजनेसेस जो गली मोहल्लों में छोटी छोटी दुकानों में थे वो बंद होना शुरू हुए। उसके बाद बहुत बड़ी तादाद में जो शॉप्स हैं वो बंद पड़ी हैं, आल क्लियर पे लगी हुई हैं। अब यहाँ पे जो रहायशों का क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, अब इन प्रॉपर्टी डीलर्स ने और जो इस वक्त ओनर्स हैं उन्होंने क्या किया है कि उन दुकानों को सेल करना शुरू किया उन लोगों के सामने जिनको रहायशों की ज़रूरत है। वो जो है उनको सेल करते हैं, वो उसको कन्वर्ट करते हैं रहायशों में। ये याद रखें कि ऐसी रहायशों में पदरोना में तो करवाना मुमकिन नहीं होता, टाउन हॉल अजंता में तो इसको बिल्कुल अलाउ नहीं करती, लेकिन लोग जो है मजबूर हैं, उनको रहायशी चाहिए। इस वजह से बहुत बड़ी तादाद में लोग ये तरीका अपना रहे हैं। इस पे हुकूमत ने अनाउंस किया है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ पे हम 90,000 यूरो या इससे भी ज़्यादा जो है वो जुर्माना कर सकते हैं। ऐसी एक्टिविटी से दूर रहें। जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रहायशों के लिए इस्तेमाल ना करें। अगर लोग ये बाज ना आए, बिजनेसेस जो करते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, मोबिलारियाज हैं, ओनर्स हैं, प्रोपिटारियोज हैं, उन पे भी जुर्माने किए जाएंगे और जो वहाँ पे आएंगे, ख़रीदेंगे और वहाँ पे रहायशें जो है वो शुरू करेंगे, उन पे भी जुर्माने आयद किए जाएंगे। तो इस वजह से इस तरह की एक्टिविटीज़ पे भी आने वाले वक्त में स्पेन में काफ़ी ज़्यादा सख्तियाँ होती हुई आपको नजर आएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि तमाम मसाइल का एक ही हल अदालत के ज़रिए क्या है। देखिए दोस्तों, आपने एजेंट माफिया से महफूज रहना है, अपने टाइम और पैसे को बचाना है तो जेन्युइन तरीकों को अपनाएं। ख्वाह वो स्पेन हो, ख्वाह यूरोप हो, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, पाकिस्तान हो, तो आपने जेन्युइन तरीका अपनाना है। जेन्युइन तरीका क्या है? अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है या आपके रिकॉर्ड में कोई गलती है तो आपने अदालत के जरिए उसको करेक्ट करवाने की कोशिश करनी है। अदालत के फैसले जो होंगे, अदालत के जरिए जो आप काम करवाएंगे,
उसको ना कि एम्बेसी रिजेक्ट कर सकती है, ना रिफ्यूज़ कर सकती है, और ना ही कोई मुल्क जो है वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। इस वजह से जेन्युइन तरीके को अपनाते हुए अदालतों के ज़रिए अपने केसेस को लेके चलें, अपने डॉक्यूमेंट के नामों को, अपने कोई और अगर मिसलीडिंग हुई है, कोई मिस स्पेलिंग हुई है या कुछ और इस तरह का मसला है, तो लाजमी तौर पे अदालतों के फैसलों की रोशनी में तमाम चीज़ों को करिए। मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और बहुत सारे लोगों ने इस तरह मसाइल अपने हल किए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।